करबला को लोग अपनी तरफ से जंग समझ लें, उनको तो हम नहीं समझा सकते। जमीन हमारी बनाए हम बुलडोजर आ रहा है और बगैर कोर्ट बगैर नोटिफिकेशन के तोड़ दिया जा रहा है। टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कहा जाता है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलिया भी हमारे साथ हैं। इनके एक बयान पर काफी विवाद हो गया है। इन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पूरे देश में करबला का मैदान बना देंगे, यानी जंग का मैदान बना देंगे पूरे देश को। आखिर ऐसा क्यों आपने कहा? करबला को लोग अपनी तरफ से जंग समझ लें, उनको तो हम नहीं समझा सकते। करबला को लोगों ने समझा क्या है? जो यजीद को अपना समझते हैं वो जंग समझते हैं। हुसैन हमारे हैं, हम हुसैन को समझते हैं। तो जब हुसैन को हम समझते हैं तो हम सब्र समझते हैं, हम साहस समझते हैं। हमारा घर जला, हुसैन का घर जला, इमाम हुसैन के बच्चे शहीद हुए, इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया, इमाम हुसैन के बाल बच्चों को रोटी पानी के बगैर तड़पाया गया, इमाम हुसैन को शहीद किया गया। यजीद के नाम से करबला नहीं जाना जाता है, हुसैन के सब्र के नाम से जाना जाता है, हुसैन के प्यास के नाम से जाना जाता है। लेकिन चर्चा तो होती है जंग के मैदान की। तो जंग करने के लिए तो यजीद आया था ना। हम तो हुसैन वाले हैं ना, यजीद वाले नहीं है ना। तो जिनके मन में, जिनके दिमाग में यजीद है वो लड़ाई मानते हैं। मेरी कम्युनिटी में, मुसलमानों के बीच में हुसैन है, इसलिए सब्र जानते हैं, प्यास जानते हैं, सब कुछ लुटाकर इंसानियत को बचाना और जुल्म के खिलाफ संघर्ष जानते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि हमारे आका पर आएगा तो हम करबला का मैदान बना देंगे। आखिर क्या हुआ परेशानी? सब्र के साथ हम मुकाबला करेंगे। आखिर क्या परेशानी हुई? परेशानी क्या नहीं हुई है? इस तरह का बयान आपको देना पड़ा, आखिर क्या परेशानी हो गई? हमें हैरत है कि आप मीडिया के आदमी हैं और आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से खबर मिल रहा है, पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि मुस्लिम बेटी हिजाब पहनकर स्कूल गई तो किस तरह से लोगों ने लावारिस समझ करके उसको घेरा। आप ही लोगों ने दिखाया ना। टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कहा जाता है, आप ही लोगों ने दिखाया ना। मस्जिद हमारी, जमीन हमारी बनाए हम बुलडोजर आ रहा है और बगैर कोर्ट बगैर नोटिफिकेशन के तोड़ दिया जा रहा, आप ही लोगों ने दिखाया ना। बगैर किसी तथ्य और सबूत के मेरे बच्चों को आतंकवादी कह के जेल में डाल दिया जा रहा है। 18 साल 20 साल के बाद बच्चे हमारे वो अदालत से बाइज्जत बरी हो रहे हैं। समाज में उसके बच्चों का क्या अंजाम हुआ, किसी ने बताया? कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए इस उत्पीड़न से? किसी ने इसको विवादित माना? कोई तलवार बांट रहा है, हमने तलवार बांटने की तो बात नहीं की। सिर्फ करबला कह दिया तो करबला तो नहीं, आपको नहीं लगता है आपके इस बयान से जो महागठबंधन है, जो सरकार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा किसी भी तरह का बयान जो है धर्म को लेकर ना दिया जाए, कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी नेता हो। आपको नहीं लगता अभी हाल ही में रामचरितमानस का विवाद जो है थमा ही था कि आपने एक नया बवाल खड़ा कर दिया? आपको लगता है कि धार्मिक बयान होगा? कुछ व्यक्ति को लगता होगा धार्मिक बयान है। ये जो तहरीके बेदारी है, मालूम है जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल है, ये तो आपने नहीं दिखाया। शिक्षा के लिए जागरूक करो, ये तो किसी ने नहीं बताया। दहेज के लिए जमीन मत बेचो, ये तो किसी ने नहीं दिखाया। सत्ता में हमारे बच्चों को हिस्सेदारी मिली, ये तो किसी ने नहीं बताया। सब्र के साथ देश में एकजुटता को बाकी रखो, ये तो किसी ने नहीं बताया। सरकार तो सब काम कर रही है। अब तो जातीय जनगणना भी हो रहा है ताकि सबको जो है हिस्सा आराम से मिल सके, भागीदारी हो सके सबकी। आपको क्या लग रहा, मैं एक राज्य की बात कर रहा हूं या पूरे देश की बात कर रहा हूं?
हमको क्यों केवल बिहार में घसीट के ला रहे हैं? नहीं, आपके मुख्यमंत्री को परेशानी होती है इस तरह के बयान से? आपको मालूम हुआ होगा, हमें तो नहीं पता है। हो सकता है आपके पास खबर आई हो। क्योंकि आपके बयान का जेडीयू ने भी विरोध किया, आरजेडी ने भी किया और बीजेपी ने तो विरोध किया ही किया। जिसको विरोध करना हो करे। मेरे बयान को विरोध जिसको करना हो करे, हमने तो किसी रोका नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ता? हम अपने बयान पर कायम हैं, अंतिम सांस तक कायम रहेंगे। आखिर क्या हो गया अचानक कि आप कह रहे हैं कि करबला का मैदान बना देंगे? आखिर क्या परेशानी किससे है आपको? इतनी देर तक इतना कुछ कहा, अब तक आपको समझ में नहीं आया मुद्दा क्या है? परेशानी आखिर कहाँ हुई? हमें अब यह हैरत तो इसी पर हो रही है ना कि इतना कुछ आप ही लोग चलाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, तो उस वक्त तो कोई नहीं आता है कि चलो इस पर डिबेट कराओ। ये जिहादी क्यों कहा? टोपी दाढ़ी वाले को आतंकवादी क्यों कहा? निकाब पहनकर बच्ची गई, उसको क्यों लावारी समझ के घेरा गया? एक दो घटना होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, तो क्या उसके लिए पूरे देश को आप जंग का मैदान बना दीजिएगा? एक कार्रवाई आप बता सकते हैं? कई मामले में कार्रवाई हुई है। हिम्मत है तो कोई हमको बता दे कि जितने बच्चों को आतंकवादी कह के उठाया गया, उनमें से जितने बच्चों को आतंकवादी कह के उठाया गया जो निर्दोष अदालत से बरी हुए, उन पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई हुई? कोई मिसाल है आपके पास? मैं चुनौती दे रहा हूं। जो बच्ची हमारी स्कूल गई, मालूम है क्या उसका असर हुआ है? 35% बच्चियां स्कूल जाना छोड़ दी। तो जागरूक आप लोग कीजिएगा ना उन्हें। और जागरूक करने के लिए हम आएंगे तो आप कहेंगे कि आप विवादित बयान तो बोल रहे हैं करबला का मैदान बना देंगे। करबला का यजीद अगर आपके दिमाग में है तो हम हुसैन नहीं डाल सकते? करबला का अगर यजीद आपके मन में है तो मैं हुसैन नहीं डाल सकता। और मेरे दिल दिमाग, मेरी रूह, मेरी आत्मा में हुसैन है तो आप यजीद नहीं डाल सकते। स्वतंत्र है आप। आपके इस बयान से पूरे महागठबंधन पर असर पड़ता है? पता नहीं। हमें अपने बच्चों की आहत पर, अपने बेटों की टूटते हुए हौसलों पर, अपनी मस्जिद मदरसे की गिरती हुई दीवारों पर का असर हम पर है, वो रहेगा। तो अपनी बातों को आप सरकार के पास भी रख सकते थे। सरकारें देख नहीं रही। कौन नहीं देख रहा? तो क्या होगा अब? हम तो अपनी बात सरकारों के बीच रख रहे हैं, आपके माध्यम से भी रख रहे हैं कि 2 कानून बना दीजिए। कौन कौन से कानून की बात? एक कानून तो ये है कि मेरे पैगंबर हों या किसी धर्म के कोई महान भाव जो आस्था के केंद्र बिंदु हों, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा, उनके मान सम्मान पर कोई हाथ डाल दे तो उसको देशद्रोह के तहत मुकदमा चले। बना दीजिए कानून। दूसरा कि बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, बेवजह का जिहादी, आतंकवादी, देशद्रोही कहने वालों को लगाम देने के लिए जिस तरह दलित भाइयों को समाज में इज्जत आबरू के साथ जीने का एक माध्यम SC/ST एक्ट आया, उसी तरह से अब समय आ गया है कि अगर चाहते हैं कि देश के मुस्लिम अल्पसंख्यक भी चैन से, सुकून से जी सके, पढ़ सके, रह सके, भरोसा ना टूटे, तो इनके लिए भी मुस्लिम सेफ्टी एक्ट उन्हीं धाराओं के तहत जो दलित भाइयों की सुरक्षा के लिए दिए हैं, दे दीजिए। हम आपको धन्यवाद करेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो अब आप अपने बयान पर कायम रहिएगा? अंतिम सांस तक, मरते दम तक। धन्यवाद। तो ये थे गुलाम रसूल बलियाबी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 कानून हमारा सरकार अगर ला देती है तो मुझे ज्यादा, मेरे लिए सही होगा, और नहीं तो अंतिम तक हम अपने इस बयान पर कायम रहेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।